हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए गूगली के सीन 3 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर जैसे शरद जो कि बताया था कि इसको बिल्कुल भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, बट जैसे ही स्वाति आई और यार ऐसा लग रहा है कि इसको तो उससे प्यार हो चुका है। जब अपने फादर के साथ डिस्कस भी करा था ना, वो बड़ा ही मजेदार सीन था। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। कल ही जाकर हनुमान जी का ताबीज लेकर आता हूँ और इसे बांधता हूँ। मुझे सोने के लिए कह रहा है। फर्स्ट टाइम कुछ तो हुआ है। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? दोनों को क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे उठाया ना। गई तेल लेने। कल जाकर उसे थैंक्स कह दूंगा। कल किसी भी तरह उससे बात करनी होगी। कहाँ कहाँ ढूंढूं उसे। अच्छा, एक थैंक्स कहने के लिए उस लड़की को ढूंढना मेरे लिए इतना जरूरी हो गया है क्या? आइडिया कैंसिल। हाय। आगे क्या हो? हाय। थैंक्स। थैंक्स क्यों? वो कल मैं सो रहा था ना, आपने मुझे उठाया था उसी के लिए। ये क्या कह रहे हैं? उसके लिए क्या थैंक यू कहना? इट्स ओके। ओह, क्या बात करूं इससे? आई एम स्वाति, मेडिकल स्टूडेंट। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऐसा क्यों किया इसने? जानती हूँ। कॉफी पीने चले? नहीं पी सकता। नहीं। ओके। कॉफी बॉडी में हीट पैदा करती है। गन्ने का जूस पीने चले गया। लड़की तो राजी थी बस। हाँ। लेकिन शरद तो सिर्फ थैंक यू बोलने आया था यार। वो एंजाइटी में पी रहा है। आपको पता है, कॉफी से ज्यादा गन्ने के जूस में हीट होती है। ऐसा क्या? अच्छी बात है ना, यंगस्टर्स की बॉडी गर्म रहनी चाहिए। हाँ। तो फिर कुछ बोलो। क्या बोलूं? अब अपने बारे में। क्यों? वो मैं आपको पहले दिन से ही प्रोजेक्ट के बारे में बोलते हुए सुन रही थी ना। आप दिखने में डिफरेंट, स्पेशल, मतलब इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगते हैं। डिफरेंट, स्पेशल। सो आपके बारे में जानने की थोड़ी क्यूरियोसिटी है। आपने अपने कॉलेज का नाम क्या बताया? मैसूर मेडिकल कॉलेज। लेकिन क्यों? 40 किलोमीटर दूर, यानी कि आप मैसूर की रहने वाली हैं और आपको मेरी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग लग रही है, जबकि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर पीयून तक किसी को भी मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता है। अच्छा छोड़िए, मैं आपको डॉक्टर कह के बुलाऊं क्या? ओके। देखिए डॉक्टर, मैं केवल आपको ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लग रहा हूँ। इसका मतलब आप भी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हो। अच्छा खासा नाम है उसका, स्वाति। थैंक्स। इस खुशी में एक और ग्लास पीजिए ना। नहीं, बहुत हुआ। कितना हुआ बॉस? 20 रुपए भाई। इसे 20 रुपए दे दीजिए। पार्टी आपने दी है ना। अरे यार, देखिए, कॉफी शॉप में गए होते तो 200 या 300 रुपए उड़ जाते, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 20 रुपए में काम कर लिया। लिया। थैंक्स। चलिए। इसके पास पैसे वैसे नहीं होते। यार ये एक्चुअली लड़कियों की थिंकिंग इसने गलत रखी हुई है क्या ना, आपको लव करने के कि लिए वो कोई भी ट्रीट लड़की ही हाँ। दे सकती है पसंद लड़कों नहीं को। आती मैंने क्या? कहा तुम ही दिखाओ पैसे ऐसा से। आपसे किसने बोला? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जो मुझे सहन नहीं कर सकते या मुझसे जलते हैं, वो ऐसा रूमर्स फैलाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही है। आजकल तो सभी लोग लव लव करके मर रहे। कौन सी लड़की ठीक से प्यार करती है? और प्यार कर भी लिया तो वो इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि उस लड़के की जान खाए बगैर रहती नहीं। आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये लव है ना, ये कुल्फी या आइसक्रीम जैसा होता है। सर, यहाँ से यहाँ लाने तक आधी कुल्फी गल जाती है और उसके बाद उस कुल्फी को फेंकना है कि रखना है, इसी में वो लड़के लाइफ लॉन्ग कंफ्यूजन में रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कप आइसक्रीम ही खाता हूँ। हाँ? इसमें कप आइसक्रीम। अरे रुको। Nice. यही हूँ। देखिए क्या है ना, ये लव जो होता है ये लड़कों से बहुत पैसे खर्च करवाता है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो लड़के पूरी तरह कंगाल हो पहली जाते बार हैं। में दोनों अब लव अगर की बातें लव कर रहे हैं। सक्सेस हुआ तो प्रॉब्लम, और फेल हो जाए तो भी प्रॉब्लम। अगर सक्सेस हुआ तो होटल, पिक्चर, डिनर, गिफ्ट, मोबाइल बिल, पेट्रोल, ये सब करना पड़ता है। कुल मिलाकर लव में सक्सेस मिले या फेलियर हो, नुकसान तो लड़के का ही होता है। पर मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं। प्यार में मुमताज के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ओहो, पता है क्या है, गलती शाहजहां की नहीं है,
उसके आसपास राज्य में कोई राजा उससे लड़ाई करने वाला होता ना, तो उसे ताजमहल बनवाने की क्या, उसे नहाने तक की फुर्सत नहीं फुर्सत मिलती। ना होती सही देखिए कह रहे हैं डॉक्टर, वैसे। आजकल सच्चे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। आजकल की लड़कियां ना पेपर फूल जैसी हैं। फकीर बाबा जहां तक धुआं देता है बस वहीं तक खुशबू आती है। जिस दिन धुआं आना इसमें बंद ना हो वही जाएगा, बात है, उस तो दिन लड़कियों की बेचारे लड़के वो की अच्छी नहीं जिंदगी रखी हुई। बर्बाद हो जाती है। हम सभी लोग वैसा ही धुआं छोड़ने की सिगरेट। कोशिश करते हैं। आप जो सोच रहे हैं ना वो सब गलत है। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं। हाँ ये बात तो सही है कि कुछ लोग अलग टाइप के होते हैं। कुछ लोग प्योर दूध की तरह और कुछ प्योर पॉइजन की तरह। दूध कौन सा है पॉइजन कौन सा है ये जानने में लड़की की सारी जिंदगी खराब हो जाती है। लेकिन आप तो प्योर दूध की तरह हो, दूसरी लड़कियों की तरह पॉइजन नहीं हो। अरे वाह। कैसे? गन्ने के जूस के पैसे आपने खुशी खुशी दे दिए ना, इसलिए। ये लीजिए, अरे नहीं 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 नहीं, क्या रख जरूरत है? लीजिए। गन्ने के जूस के पैसे भी लड़की को देने पड़े तो हमारी जात की इज्जत बदनाम हो जाएगी। आपने किसी से लव नहीं किया क्या? लव और मैं कोई चांस ही नहीं है। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे कहते हैं कि किसी से प्यार हो जाए तो वो लड़की सपनों में आईने में आकर सताती रहती है। मतलब मतलब मुझे दोस्त अब तक कहते हैं। कोई लड़की ने ऐसे सपनों में कोई आया ऑटो में। सताया नहीं है। अंकल ओह अंकल कहेंगे ये वही मोहिनी है। करके तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिगरेट भी पी रहे हो? छी! हनुमान जी के मंदिर से तुम्हारे लिए ताबीज लेकर आया हूँ, इसे बांध लो। ये सारी बातें बोल कल देंगे इसके तुम्हें सामने। आधी हाँ। रात को कोई लड़की आकर सपने में सता रही थी ना, और तुम डर गए थे, ऐसा तुमने मुझे बताया था। इसीलिए ताबीज लेकर आया हूँ, इसे बांध लो। डॉक्टर मैडम, ये मेरे जनक हैं, स्वाति। जनक है। हाँ, जनक मतलब? पिताजी। जनक मतलब? यही है वो। जैसे आए हो वैसे ही सीधे घर चले जाइए। जाऊंगा भाई, तभी तो ऑटो खड़ा किया है। पापा, मैं बढ़ाई मार के अपना इंप्रेशन छाड़ रहा हूँ और यहाँ रुककर आप मेरी इज्जत निकाल रहे हैं। जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ बेटा। जानते हो ये लड़की बहुत अच्छी है, जैसी तुम्हारी माँ है ना वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है ये। हाँ, और सुनो बेटा, इस लड़की को छोड़ना हाँ, मत, जाइए। समझ गए ना? सुनो बेटा स्वाति, ऐसे इसे कौन सिगरेट कहता है छोड़ने इसको के छोड़ना लिए- मत? तुम कहोगे तो ये जरूर सुनेगा। इन्हें सीधा ले जाकर घर में हाँ, पटक जा रहा देना। हूँ, जा रहा हूँ। लड़की के सामने बाप को भूल गया। इन्होंने जाके घर में पटक देना। ये अच्छा था। बत्ती सी क्यों दिखा रही हो? वो नहीं, कुछ नहीं। ओह, नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। ओह, कांग्रेट्स। थैंक यू। ये भी हो गई होगी। ए, देखो मैं भी सिलेक्ट हो गई। ओह, ऐसा क्या? कांग्रेस नहीं बोलोगे क्या? अभी वो कहने का मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम बोल दूंगा। ओके। ये कैसा बिहेव कर रहा है इसके साथ? और एक बात, अगली बार मेरे सामने आइएगा ना तो अपनी लटों को इस तरह मत सुलझाइएगा, ओके? पर क्यों? वो भी बताने का मूड नहीं है, लेकिन मैं आपसे इतनी बातचीत क्यों कर रहा हूँ? मैं बदल गया हूँ, बदल गया हूँ। अरे सुनो, ओके बाय बाय। अभी अभी बोलने का मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम मिलोगे वो तो बोल एक्सेप्ट ही दूंगा। नहीं करना चाहता हाँ। कि स्वाति अगर को थोड़ी देर वो और पसंद इसके साथ करने रहता लगा ना है। तो हाँ, मेरी बुद्धि पूरी शायद तरह से भ्रष्ट इसीलिए। हो जाती। ये लो। थैंक यू। घर एकदम बताओ, हाईवे वो के लड़की पास कौन है। है? लड़की? हम्म। हाँ, खिलाड़ी हो पापा। उस लड़की के बारे में जानने के लिए ही मुझे ये पिला रहे हो ना? ऐसा ही सोचो, लेकिन बताओ। अब वो डॉक्टर है पापा, जिसे भी सोते हुए देखती है जगा देती है। उस डॉक्टर ने मेरे इस बेटे को लगता है स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। ऐसा कुछ नहीं है पापा, जिस दिन से उसने मुझे जगाया है मैं बस ठीक से सो नहीं पाया हूँ। कुछ ठीक नहीं हो रहा। उस मेंटल के साथ तुम इतनी देर तक बात कर रही थी। मुझे तो अब ये लगने लगा है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपना मेंटल चेकअप करवाना चाहिए। कम ऑन मधु, तुम में से कोई उसे समझने की कोशिश ही नहीं करता। ही इज वेरी नाइस बट स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यही तुम लोगों को पागलपन लगता है। यू नो, मैंने आज से पहले किसी भी लड़के से इतनी सारी बातें नहीं की थी, बट यू नो इस लड़के ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। ए, ये तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें क्या उससे लव हो गया है? ए, आर यू मैड? यस, यू आर मैड। तुम उस डॉक्टर से जीवन भर लव का इंजेक्शन लेते रहोगे, ऐसा मेरा दिल मुझसे कह रहा है। लव का इंजेक्शन। ऐसा क्या? इसका मतलब तुम उससे लव नहीं करती हो। तुम्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम उस लड़की के लिए मरे जा रहे हो। यू आर मैडली इन लव विद हर। तुम्हारी माँ को जब मैंने पहली बार देखा था, मेरा भी यही हाल था। पापा, ये जो ग्लास है इसे पकड़कर ये लव वेस्ट होता है, ऐसा आपने ही कहा था ना? एक बात तुम्हें बता रहा हूँ शरद, ध्यान से सुनो।
जो प्यार के बारे में नहीं जानता है वही प्यार के बारे में गलत बातें करता है। जिसे सच्चा प्यार मिलता है वो बहुत हैप्पीली जिंदगी बिताता है। मुझे देख लो, हाँ ये बात तुम तो इतने बिल्कुल हैप्पी सही क्यों है। नजर आ रहे हो? व्हाई? बिकॉज यू आर इन लव। अभी जल्दी आप अपने रूम में जाइए, वरना मेरा दूसरा रूप देखोगे। तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। मैं चलता हूँ, तुम खुद ही नीचे चले आना। कहीं दोनों का गिरना रिश्ता मत। अच्छा है। हाँ दोस्तों जैसा। Fall in love। पापा। एनीवे तुम अगर उससे प्यार करती भी हो तो अच्छी बात है। चल नींद आ रही है। तुम जाके सो जाओ, मैं आती हूँ। ठीक अब है। ये ख्वाब लेगी उस उसके। डॉक्टर से मुझे लव तो नहीं गाना हुआ, होना ऐसे मेरे चाहिए। पापा पूछ रहे हैं मुझसे। फोन नंबर होता तो उससे ही पूछ लिया होता। फोन नंबर। कंफ्यूजन के बारे में उसी से बात करनी होगी। नो, मैं और लव, नो नो नो, नो चांस। मैं उससे प्यार ही नहीं करता। अच्छा ओके। सो डियर कैंडिडेट्स, फर्स्ट राउंड में 100 लोग सिलेक्ट हुए थे, पर सेकंड राउंड में सिर्फ 10 लोग ही सिलेक्ट होंगे। अब आपको और भी मेहनत करनी होगी। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी हैज इंक्रीज्ड। अब देखो ये दोनों सेलेक्ट होते कि नहीं होते। वैसे ऐसा द मोस्ट कुछ होने डिफिकल्ट वाला एंड द मोस्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट प्लान को यहाँ अवार्ड दिया जाएगा। एंड दैट अवार्ड गोज टू मिस स्वाति। वाओ, मोस्ट डिफरेंट है ना। चलो गया क्या ये? हाँ थैंक यू सो मच। तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा एक्चुअली रहा। वो तो मैं 5 मिनट में आती हूँ। हाँ। जस्ट 5 मिनट्स। fast। बाय। बैग क्यों देके चली गई? हाय। बाय। हाँ वो उस दिन बाय कहने का मूड नहीं था ना, इसलिए अभी इसलिए आज ही कह रहा हूँ। ओके कांग्रेट्स। थैंक्स। वो भी उस दिन कहने का मूड नहीं था, इसलिए अभी कह दिया। एक्चुअली ये अवार्ड तुम्हें मिलेगा ऐसा मुझे लगा था। आई मीन मुझे ये कैसे हो सकता है? आप और मैं बिल्कुल एक ही तरह सोचते हैं। मैंने भी सोचा कि मुझे ही मिलेगा। लेकिन किसी बेवकूफ ने ही आपको दे दिया। नो कैंपस में सिगरेट पीना अलाउड नहीं है ना? या पता है। एक्चुअली मैं अगर जज होती ना तो ये अवार्ड तुमको ही देती। आई थिंक यू डिजर्व इट। सो लिटरली ये अवार्ड तुमको ही मिलना चाहिए। ये लो प्लीज। नहीं नहीं नहीं। तुमने अगर नहीं लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे, नहीं, नो नहीं। नो यू हैव ये कैसी बात है? नहीं होगा प्लीज। मैंने मना किया ना। ना प्लीज। ये सही है। वो कुछ भी बोले उसकी आवाज में इसको इम्प्रेस करना ही करना है। ले लिया। अरे यार, उठा लिया इसने तो। प्लीज स्वाति यहाँ पर क्या कर रही हो? ये लो बैग, चलो चलते हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। 5 मिनट्स। हाँ वो तब से प्लीज प्लीज ही कर रही है। 5 मिनट में आ जाना। श्योर। स्टूपिड। बाय। ये तो मैंने मना किया था ना। सॉरी मुझे याद ही नहीं रहा तुमने मना किया। बचपन की आदत है तो जाने दीजिए। सुनो वो तुम्हारा फोन नंबर मिलेगा क्या? लड़की काफी बोल्ड है। पीछे ही पड़ गई है इसके। वो दोनों ही सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं। सो यू नो कुछ भी डिस्कस करने के लिए कॉल कर सकती हूँ ना? मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, आप मेडिकल की स्टूडेंट हाँ। हैं। दोनों के बीच कोई डिस्कशन हो सकता है क्या? हाँ। कॉमर्स और मेडिकल। ओके बाय बाय बाय। बाय। नंबर नहीं दिया। ले लो नंबर। ले लो। ये अच्छा है। हाँ बोलो। 99 99 00 00 30 30 30 30 90। 90। ऐसे ही मुझे मैसेज भेज दीजिए। भेज दूंगी। डिस्कशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? कॉफी पी की नहीं, खाना खाया कि नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ऐसा ये सब तो कर सकते हैं। कर ही लेंगे। फर्स्ट टाइम एक लड़की को अपना नंबर दे रहा हूँ। मैंने भी फर्स्ट टाइम किसी लड़के से उसका नंबर मांगा है। अरे लगा तो नहीं। छोड़िए ना डॉक्टर, आप सबकी तरह नहीं हो, आप Thank कुछ you. अलग ही अलग हो। बाय बाय। बाय।
आज के सीन के अंदर जो शरद उसके सामने एक्टिंग कर रहा है यार, स्वाति के सामने, और कैसे उसने बोला कि मैं तुम्हें डॉक्टर बोलूं, अच्छा खासा लड़की का नाम है स्वाति, उसको स्वाति बुलाओ। पर जहां उसके पापा आए और आगे उन्होंने पोल खोल दी, तुम्हें जो रात को नींद नहीं आ रही, ये लो तुम ये ताबीज पहन लो, बहुत मजेदार सीन था वो। और अब कॉलेज में भी लास्ट में जो उसने उसको ट्रॉफी दी ना, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, जो दोनों की केमिस्ट्री चल रही है काफी फास्ट चल रही है। ये देखना होगा आगे की क्या कहते हैं, क्या होगा, क्या इन दोनों को सच में प्यार हो जाएगा, क्या शरद रियलाइज करेगा ये बात या नहीं, ये आगे जाके पता चलेगा। आज का सीन बहुत मजेदार था। शरद की जो बातें हैं ना वो हमें इतनी मजेदार लगती है, मतलब वो बीच बीच में ना वो कभी स्वाति की बेइज्जती कर देता है, कभी वो इतना हंसाता है हमें, और हर चीज में हमें, जब उसने जैसे ही ऑटो वाले को बोला ना कि सीधे मेरे पापा को घर लेके जाओ, वहां जाके पटका दो, तो वो चीज हमें इतनी मजेदार लगी। मतलब उसकी बातें ना, फादर के साथ जो उसकी एक तरीके की बॉन्डिंग बनी हुई है ना, वो हम केमिस्ट्री बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेट्स सी कि अब नेक्स्ट सीन में क्या ये एक दूसरे को प्रपोज करने वाले हैं, या आई लव यू कब कौन किसको पहले कहेगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।